एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एक मैसेज वायरल होता है। नीट पेपर अलेजिडली लीक हो चुका था। 2 मई को केरल में एक एमबीबीएस छात्र को राजस्थान में अपने पिता से एक व्हाट्सएप मैसेज मिला। मैसेज सीधा सा था, इन्हें हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों तक पहुंचा देना। इसके साथ एक फाइल अटैच थी जिसमें 300 बहुत ही खास सवाल थे। उसके पिता का दावा था कि ये ठीक वही सवाल थे जो अगली ही सुबह होने वाले नीट एग्जाम में आने वाले थे। इस तुलना से पता चलता है कि एग्जाम के बाद छात्रों को क्या पता चला। बायोलॉजी के 90 में से 90 सवाल मेल खा गए। केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल भी मेल खा गए। लीक हुए डॉक्यूमेंट में सवालों का क्रम भी बिल्कुल वैसा ही था, यहां तक कि हर कॉमा और फुल स्टॉप भी अपनी जगह पर था। कुल 180 सवालों में से 135 सवाल बिल्कुल एक जैसे थे। गणितीय सटीकता का यह स्तर बताता है कि एग्जाम की सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध लगी थी, और वो भी तब जब पहला छात्र एग्जाम हॉल में दाखिल भी नहीं हुआ था। भारत में 22 लाख डॉक्टर बनने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए नीट एग्जाम ही एकमात्र जरिया है। सालों की पढ़ाई और आर्थिक कुर्बानियां इसी एक दिन के लिए की जाती है ताकि उन्हें सफेद कोट पहनने का मौका मिल सके। राजस्थान में मिले सबूतों के बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, जो इस एग्जाम को आयोजित करती है, ने शुरू में यही कहा कि पेपर लीक जैसी कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है। एजेंसी के इस इनकार का मतलब था कि सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें खुद ही उसके स्रोत तक पहुंचना होगा और ये देखना होगा कि वो डॉक्यूमेंट एक सुरक्षित तिजोरी से निकलकर एक छात्र के फोन तक कैसे पहुंचा। इस सफर की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक में स्थित एक सुरक्षित प्रिंटिंग प्रेस से होती है। वहां काम करने वाले एक अंदरूनी व्यक्ति ने चुपके से पेपर बाहर निकाला और उसकी हार्ड कॉपी 1 लाख रुपए में बेच दी। डिजिटल सुरक्षा को चकमा देने के लिए चोरों ने ऐसे मोबाइल कैमरों का इस्तेमाल नहीं किया जिन्हें ट्रैक किया जा सके। इसके बजाय उन्होंने पन्नों को डिजिटाइज करने के लिए हाई डेफिनेशन वाले पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया। उन्होंने नासिक के बाहरी इलाके में एक प्राइवेट शैडो सर्वर भी बना रखा था। इसकी मदद से वे राष्ट्रीय निगरानी प्रणालियों की नजर में आए बिना ही फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। जब इस पेपर की सॉफ्ट कॉपी गुड़गांव में बैठे एक डॉक्टर तक पहुंची, तो इस डेटा की कीमत बढ़कर 15 लाख रुपए हो गई। गुड़गांव में चोरों ने इस लीक को छिपाने के लिए एक तरकीब अपनाई। उन्होंने असली पेपर के 120 सवालों को चुना और उन्हें सैकड़ों दूसरे सवालों के साथ मिलाकर एक गैस पेपर तैयार कर लिया, जिसमें कुल 410 सवाल थे। चोरी किए गए सवालों को एक बड़े डॉक्यूमेंट के अंदर छिपाकर यह गिरोह सिंडिकेट इस सामग्री को कोचिंग संस्थानों को खुलेआम बेच सकता था, और ऐसा करने पर किसी को तुरंत शक भी नहीं होता। एग्जाम से ठीक 1 हफ्ता पहले इस तरह से छिपाकर तैयार किए गए पेपर को राजस्थान के 2 भाइयों को 30 लाख रुपए में बेच दिया गया। वे सीसीएआर के कोचिंग हब में चले गए, जहां स्थानीय एजेंटों ने पेपर खरीदा और उसे सैकड़ों पैसे देने वाले छात्रों को फिर से बेच दिया। मुख्य वितरकों में से एक दिनेश बेवाल सत्ताधारी पार्टी की युवा शाखा का सदस्य था, और उसकी तस्वीरें राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ खींची हुई थी। सबूतों से पता चलता है कि इस सिंडिकेट को यह लीक अचानक से नहीं मिला। वे परीक्षा की तारीख से पूरे 1 महीने पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे थे। ये टाइमलाइन और राजनीतिक नजदीकी बताती है कि ये ऑपरेशन पहले से ही प्लान किया गया था। इसके लिए ऐसे तालमेल की जरूरत थी जो पहले छात्र के परीक्षा हॉल में घुसने से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। जब छात्र के पिता सीकर में पुलिस के पास सबूत लेकर गए, तो पुलिस ने उनसे
अफवाहें फैलाना बंद करने को कहा और उन्हें वहां से भगा दिया। सरकारी प्रतिक्रिया भी कोई बेहतर नहीं थी। एनटीए ने इस बड़े पैमाने पर हुए कई राज्यों के लीक को बस एक घूमती हुई पीडीएफ बताकर खारिज कर दिया, जिसमें कुछ मिलते जुलते सवाल थे। जनता के गुस्से और राज्यों के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बाद ही सरकार ने आखिरकार परीक्षा रद्द की। हालांकि एजेंसी ने हफ्तों तक इस गड़बड़ी को कम करके दिखाया, लेकिन इस नाकामी का असली बोझ पूरी तरह से छात्रों पर ही पड़ा। 22 लाख उम्मीदवारों को अब पूरी प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़ रही है और उन्हें दोबारा परीक्षा देने का आर्थिक और मानसिक बोझ उठाना पड़ रहा है। इतिहास गवाह है कि जब तक इन परीक्षाओं को कराने के तरीके में ढांचागत बदलाव नहीं किए जाते, तब तक ये घोटाले हर कुछ साल में दोहराए जाते रहेंगे। अपना पूरा भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य एक ही ऐसे सिस्टम के भरोसे छोड़ देना जो बार बार फेल हुआ हो, आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम पैदा कर देता है। मेडिसिन और इंजीनियरिंग जैसी पारंपरिक अड़चनों के बाहर भी हजारों ऐसे करियर के रास्ते हैं जो विकास और स्थिरता देते हैं। इन्हें खोजने में आपकी मदद करने के लिए मैंने 100 करियर की एक पीडीएफ गाइड तैयार की है, जिसमें अलग अलग तरह के व्यक्तित्व वाले लोगों के लिए अलग अलग उद्योगों में प्रवेश के रास्तों की पूरी जानकारी दी गई है। आप नीचे दिए गए लिंक से ये गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। एक ऐसा रास्ता बनाना जिस पर आपका खुद का नियंत्रण हो, ये हुए सिस्टम से बचाने का एकमात्र तरीका है। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी टाइट कर दी, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सिस्टम सच में सिक्योर था?